नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, वीडियो है हिंदुस्तान स्पेशल का मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील से ट्रंप की चली। अब जाहिर सी बात है यार, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो ट्रेड डील हुई है उसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। और इस ट्रेड डील का इंपैक्ट भारत पर भी बड़ा जबरदस्त पड़ने वाला है, यूरोपियन यूनियन पर भी बड़ा जबरदस्त पड़ने वाला है। यूरोपियन यूनियन यानी यूरोप का पूरा मार्केट भारत के लिए खुल गया, भारत का मार्केट यूरोप के लिए खुल गया और ये दोनों के लिए बेनिफिशियरी है। भारत के लिए किस तरह से होगा ये भी मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफ दे देता हूं। उसके बाद देखते हैं कि पाकिस्तान में इसे लेकर किस तरह की हलचल मची और पाकिस्तानी जो एनालिस्ट हैं वो इसे किस तरह से देख रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर मैं बात करूं पिछले 6 साल में, ये देखिए डेटा मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि पिछले 6 साल में 2021, 2022, 2023, 24, 25 और ये 26, इसमें 8 फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स हो चुके हैं। देखिए, इसमें ईयू से है, मॉरिशस से है, यूएई से है, ऑस्ट्रेलिया से है, ईएफटीए टेपा है, आपका ब्रिटेन है, आपका ओमान है, न्यूजीलैंड है। 8 फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स जो हैं वो हमने 6 साल में किए हैं और ये भारत की इकोनॉमी के लिए बड़ा जबरदस्त कदम है, भारत के मार्केट के लिए बहुत जबरदस्त कदम है। अच्छा, ये सब तो हम जानते ही हैं कि भाई जो ट्रेड डील हुई है वो वाकई मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स है और उस पर ट्रंप की बहुत चल रही है। ट्रंप के साथ जो ट्रेड डील चल रही है वो अटकी पड़ी है, भारत ने भी अटका दिया है। ट्रंप का रवैया ठीक नहीं है, ट्रंप ने टैरिफ लगा दिए हैं, ये क्या वो क्या, लेकिन भारत ने कहा कि ठीक है, हम आपको लटकाते हैं, आप हमें लटकाएं, कोई बात नहीं, हम नए रास्ते खोलेंगे, हम नए मार्केट बनाएंगे और नए मार्केट को अपने यहां भी इनवाइट करेंगे। जाहिर सी बात है। अब देखिए, जो मोटा मोटी बता देता हूं, जो डिटेल्स आ रही हैं। अब ये देखिए, मशीनरी एंड इलेक्ट्रिकल पर 0% टैरिफ, जबकि ये 44% था। एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट पर 0%, 11% था पहले। ऑप्टिकल, मेडिकल एंड सर्जिकल इक्विपमेंट पर 0 हो गया है, देखिए ये 27% से ज्यादा था। प्लास्टिक्स पर 0% हो गया है, वो 16.5% था। पर्ल्स, प्रीशियस स्टोन्स एंड मेटल्स, इस पे 0% हो गया है, वो 22.5% था। केमिकल्स 0% हो गया है टैरिफ, पहले 22% था। गाड़ियों की डिटेल में देने वाला हूं। गाड़ियां 110% थी, यूरोपियन गाड़ियों पर जो टैरिफ था 110% था, अब सिर्फ 10% है, 100% टैरिफ कम हो चुका है। आयरन स्टील पर 0%, 22% था पहले। फार्मास्यूटिकल्स उस पर 0%, 11% था पहले। वाइन पर 20% और 30%, ये पहले 150% था। स्पिरिट्स पर 40%, पहले ये 150% था। बियर पर 50%, पहले ये 110% था। ऑलिव ऑयल, मार्गराइन एंड अदर वेजिटेबल ऑयल्स 0%, पहले ये 45% था। कीवीज एंड पेयर्स पर 10%, पहले ये 33% था। फ्रूट जूसेस एंड नॉन अल्कोहलिक बियर जो है वो 0%, पहले ये 55% था। शीप मीट पे 0%, पहले ये 33% था। सॉसेजेस एंड अदर मीट प्रिपरेशंस 50%, पहले ये 110% था। प्रोसेस्ड फूड पर जिनमें ब्रेड है, पेस्ट्रीज हैं, बिस्किट्स हैं, पास्ता है, चॉकलेट है, पेट फूड है, 0% हो गया, पहले ये 50% था। आप समझ रहे हैं कि ये इससे भारत में रेट कितने कम होंगे, या भारत की चीजें जब वहां पे जाएंगी तो क्या होगा? वहां की चीजें यहां, यहां की चीजें वहां, अब ये दोनों तरफ से होगा ना। अब देखिए, कार की मैंने बात की तो ये डील्स ट्रेंड्स हैं, इन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा दिया है कि लग्जरी कार प्राइसेस जो हैं वो भारत में वो मे ड्रॉप आफ्टर ए न्यू ट्रेड डील विथ द ईयू, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो 110% से घटकर 10% हो गई। ठीक, अब देखिए BMW 3 सीरीज, पुरानी जो कीमत थी इसकी 72 लाख थी, नई कीमत 45 लाख, 27 लाख कम। मर्सिडीज ई क्लास, पहले 90 लाख, अब 58 लाख, 32 लाख कम। आउडी 1 करोड़ 10 लाख, अब 72 लाख, 38 लाख कम। पोर्शे 911, पहले 2.8 करोड़, अब 1.6 करोड़, 1.2 करोड़ की सेविंग्स। BMW M4 1.5 करोड़ पुरानी कीमत, नई कीमत पे 86 लाख, 65 लाख की बचत। Audi RS Q8, पहले 2.2 करोड़, अब 1.2 करोड़, 1 करोड़ की बचत। मर्सिडीज AMG G63 3.6 करोड़, नई कीमत 2.1 करोड़, 1.5 करोड़ की बचत।
आप जरा देखिए कि ये अब क्या होगा। ये पाकिस्तान तो और चिल्लाएगा कि यार इतनी और सस्ती गाड़ियां होंगी यार वहां पे। बिल्कुल होंगी, यही तो फायदा है डील्स का। और देखिए, मैं ये सिर्फ गाड़ी का या बाकी चीजों में बाकी बहुत असर पड़ने वाला है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, यूरोप का जो, देखिए द इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है, ईयू डील टू ओपन $750 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट फॉर इंडियन मैन्युफैक्चरर्स। ईयू का जो टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट है वो $750 बिलियन का है। और ये मार्केट भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडियन मैन्युफैक्चरर जो हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, उनके लिए खुल गया है। मैंने आपको खबर अभी कुछ दिनों पहले बताई थी, मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। इलेक्ट्रॉनिक्स का जो एक्सपोर्ट है हमारा वो बढ़ा है। $47 बिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया था, $40+ बिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया था इलेक्ट्रॉनिक्स। अब जरा सोचिए कि इस डील के होने के बाद $750 बिलियन का मार्केट है। अगर हमने 10% मार्केट पर भी ईयू पर, हमारे जो इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर हैं, वो 10% भी अगर मार्केट में एंट्री पा जाते हैं, 10% भी, मैं कहता हूं 5% भी, आप जरा सोचिए, $35 बिलियन से ज्यादा 5% मार्केट में भी अगर मार्केट शेयर इनका हो जाता है आने वाले कुछ टाइम पे, तो $35 बिलियन तो वहां पे 47 हमने क्या, करीब करीब $100 बिलियन हम अगले कुछ सालों में इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट करेंगे। ऐसे ही और भी बहुत सारे, टेक्सटाइल मार्केट खुल गई है वहां पर, 250-300 बिलियन की वो मार्केट है शायद, जहां तक मुझे याद है। तो आप जरा सोचिए कि क्या होने वाला है। इसीलिए इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा था, ट्रेड डील्स। तो इसीलिए ट्रंप को ऐसे ही मिर्ची नहीं लगेगी। और मिर्ची पाकिस्तान को भी लगेगी दोस्तों, मिर्ची बांग्लादेश को भी लग रही है, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश का बहुत सारा टेक्सटाइल जो है, इस पर एक डिटेल से वीडियो में बना रहा हूं डिफेंस डिटेक्टिव पर, वो यूरोप को जाता था। और वहां पर अब इनकी बैंड बज रही है, और अभी बैंड और बजेगी। डिटेल वीडियो डिफेंस डिटेक्टिव पे देखिएगा, बिल्कुल बहुत शानदार वीडियो बनेगा रिसर्च के साथ। चलिए अब देखते हैं कि पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स जो हैं वो क्या कह रहे हैं। पॉलिसी की अहम बात आपको बताने लगा हूं कि वहां मईशत को किस तरह झटका लग रहा है, बहुत बड़ा झटका। ये जो व्हाइट हाउस का फ्री लंच आपने देखा ना, उसकी कीमत का बिल आ गया है। और दे कौन रहा है? पाकिस्तानी कौन? डोनाल्ड ट्रंप की हमायत में ये घुस गए अमेरिका के कैंप में। अब उसके नुकसानात देखें कि हिंदुस्तान इस वक्त यूरोप के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स करने में आज कामयाब होगा। यूरोपीय यूनियन की टीम अफगानिस्तान, हिंदुस्तान पहुंच गई। अमेरिकी पॉलिसियों की वजह से हिंदुस्तान और यूरोप इकट्ठे हुए हैं। और दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट, ये जो 2 अरब की आबादी की सबसे बड़ी मार्केट का हिंदुस्तान को एहसास दिलाने के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बगैर किसी टैक्स के यूरोप के 44 ममालिक में खुलकर तिजारत, जो कि अब $300 अरब से ज्यादा बढ़ जाएगी। ये भारत जो है बड़े तरीके से शतरंज की अपनी मार्केट को इस्तेमाल कर रहा है टेबल पर। अमेरिका को छोड़ के 44 नए ममालिक में चले गए। और यूरोप और भारत की मार्केट, जैसे फ्रांस, कनाडा, फिनलैंड तो चले गए, इधर बर्तानिया भी जा रहे हैं, चीन। तो दूसरी तरफ ये 1.5-2 अरब की जो भारत की मार्केट है, ये दुनिया का सेंटर पॉइंट बन गया। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री अब यूरोप में इस मुआहदे से इंतहाई खतरनाक सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तानी मसनूआत देखें ना, चावल, ये चमड़ा, ये जितनी भी टेक्सटाइल के मामले, ये मुकाबला नहीं कर सकते। ये पहले ही यहाँ एक तो 150 यूनिट बंद हो चुके हैं, ज्यादा बल्कि उससे। और ऊपर से भारत की आपको पता है फ्री ट्रेड से उनके ऊपर तो कोई टैक्स ही नहीं लग रही, वो सारी कसर निकल जानी है, पीछे रहना क्या। आज तो चीन ने जो किया, चीन जिसकी हिमालय से ऊंची शहद से मीठी हमारी दोस्ती, चीन का सदर शी जिनपिंग नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद देते हुए क्या कह रहा है, अल्फाज सुने कि ये तो हमसाए हैं, दोस्त हैं और शराकतदार हैं। वो इसे अजदहे और हाथी के रक्स से तशबीह दे रहा है। 3800 किलोमीटर की सरहद है चीन और भारत की। 6 साल से कोई सरहदी झड़प नहीं हुई। अब दोनों के दौरे हो रहे हैं, दोनों की बराह रास्त परवाजें हो रही हैं, और वहां उनकी तजारत और सरमायाकारी के नए दौर शुरू हो रहे हैं यहाँ। क्योंकि जनाब चीन को अब ये बात धीरे धीरे समझ में आने लगी है कि पाकिस्तान कितना बड़ा दोगला है। पाकिस्तान हमेशा डबल गेम खेलता है, किसी के साथ भी हो। उसको सिर्फ मतलब है वहां के जो एलीट पॉलिटिशियंस हैं, वहां की जो फौज है, जो बड़े लोग हैं, जो जिनका कंट्रोल है पाकिस्तान के ऊपर, वो सिर्फ अपनी जेब भरना चाहते हैं, अपना खजाना भरना चाहते हैं। चीन को ये बात समझ में आ गई है कि इतने 60-70 बिलियन डॉलर हमने लगाए, ऊपर ही शायद लगाए, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला है पाकिस्तान से। भारत से भले ही आपकी दुश्मनी है, हम जानते हैं कि चीन हमारा दुश्मन है, लेकिन भारत से पार्टनरशिप बुरी नहीं है। भारत कभी भी दूसरे का नुकसान नहीं करता। अगर आप उसका नुकसान करेंगे तो वो जवाब देगा, लेकिन साजिश रचकर आपके साथ आप एज ए पार्टनर आए
और भारत जो है वो आपको एज ए पार्टनर इनवाइट करे और फिर आपका गला भी काट दे, ये भारत नहीं करता कभी भी। और इसीलिए भारत की एक साख है। तो चाइना को ये बात समझ में आ गई है कि यार ये तो मतलब डबल क्रॉस करने की भी हद होती है। फिर से अमेरिका की गोद में बैठ गया। अमेरिका जो चीन का सबसे बड़ा दुश्मन है, आप उसकी गोद में जाकर बैठ गए। उसके लिए आपने चाइना के इतने सारे एहसान, इतने सारे इन्वेस्टमेंट सब आपने ताक पर रख दिए। क्यों? क्योंकि अब आपको चाइना से पैसे नहीं मिल रहे थे, अब आपको अमेरिका से पैसे मिल रहे हैं। तो ये जो लालच है आपका, ये जो लालची कौम है आपकी, ये कौम एक्सपोज हो गई है चाइना के आगे। अब आने वाले टाइम में देखिएगा चाइना धीरे 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 आप सब कुछ काट लेगा। बहुत जल्दी आपको इसका असर दिखाई देगा। यहाँ पे वो उधर जाके मिल के मुफ्त में $1 अरब भी दे के आ रहे हैं, अपनी फौजें भी भेजने के लिए तैयार हैं। अब क्या है, बयानिया नहीं बन रहा। उधर सोशल मीडिया इनकी बस एक वाट लगा देता है इनके बयानी की। वो मुनीफ फारूक, रावी हसन, सुहेल बड़ाइच, ये जितने लोग मदद बेचारे करते रहे, बोर्ड ऑफ पीस में इनकी शमूलियत पे, वादी तीरा पे, ये सारे ट्रेंड टॉप पे जा रहे हैं। तनख्वाह देने वाले मुनीफ फारूक शुरू फारग है। अब यहाँ इस वक्त देखें ये क्या कर रहे हैं, गजा की पुरानी वीडियोज लगा के अपनी साख बचाने की कोशिश, सहाफियों पर दबाव डालें जी इस मुआहदे को बेहतरीन मुआहदा करार दे। कैसे करार दें? गोबर को कैसे हलवा बनाया जाए? इन्हें कह रहे नहीं, आप इनको बताएं, मुआशी हालात बताएं, हमारी मजबूरियां बताएं, सोशल मीडिया पे बयानियां बनाएं। वो नाकाम हो चुका है। अभी तो बोर्ड ऑफ गजा पे इनकी जो सेक्रेटरी काबीना डिवीजन कामरान अली अफजल से सहाफियों ने पूछा, भाई ये बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का जो आपने कहा कि काबीना की मंजूरी से, तो इजलास किस दिन हुआ भाई, कहाँ हुआ, कितने लोग शामिल? उन्होंने कहा मुझे बताने का हुक्म नहीं, ना इजलास हुआ ना, सब आपको पता है। दूसरी बात यह है कि वो कह रही हैं कि दिस इज मदर ऑफ ऑल डील्स फॉर 2 बिलियन पीपल, जिसमें से दोनों साइड जो है वो बेनिफिट लेंगे। एंड दिस इज ऑल्सो ऑब्वियसली द बिगिनिंग, जिसमें यह है कि स्टार्ट है अभी। एक्चुअली दिस इज व्हाट शी सेड। अच्छा, मज़े की बात यह भी है कि आप अगर इस चीज़ को देखें कि जो डिस्कशन हो रही है, जिस अंदाज से ये सारी बात हुई है, इंडियंस के लिए ये बहुत ही सिग्निफिकेंट मोमेंट है व्हेन अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब है। मोबिलिटी के हवाले से बात हुई है, इंडियंस अब यूरोप जाएंगे, दिस इज़ मोबिलिटी ना। इंडियंस को तो सबसे ज़्यादा ये है कि हमारे यंग लड़के सारे जाएं यूरोप, यंग लड़कियां यूरोप जाएं। अब इंडिया जो है वो ईयू में इन्वेस्टमेंट करेगा, ईयू इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेगा, मतलब दिस इज सिग्निफिकेंट थिंग। ये एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है। देन आप देखें जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इट विल ब्रिंग अपॉर्चुनिटीज को कह रहे हैं जी। चीमा जी का चेहरा आप लोग देख रहे हैं, कितना डल है, लटका हुआ है, फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ है, मायूसी दिख रही है इनके चेहरे पर, बेबसी दिख रही है इनके चेहरे पर। आप देख रहे हैं, सारे पाकिस्तानियों को लग रहा था ना कि अब तो ट्रंप जो है वो भारत के खिलाफ हो गया है, ट्रंप हमारे मुनीरे के साथ हो गया है, अब तो इंडिया की बैंड बज जाएगी, इंडिया की बैंड बज जाएगी, इंडिया अब घुटनों पर आ जाएगा। इंडिया ने कहा कि आओ हम दिखाते हैं तुम्हें अभी क्या करना है। और अभी मैं फिर कह रहा हूं, अभी ये शुरुआत है। जब इसका इंपैक्ट पड़ना शुरू होगा, आप देखिएगा अमेरिका किस तरह बिलबिलाएगा, ट्रंप किस तरह चिल्लाएगा, अभी आप देखते रहिए। जी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट है और 3 दिन से वो यहाँ पे है। जो यूरोपियन लीडरशिप है वो 3 दिन से यहाँ पे है। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि इतना दे हैड अ फियर कि अगर अमेरिका के साथ तो हमारी चीज़ें नहीं हो रही, जैसे फॉर एग्जांपल अगले दिन अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उसको कनाडा को कह दिया, अगर तुमने चाइना के साथ डील साइन की तो मैं तुम्हें जो है वो मुश्किल में डाल दूंगा। तो बेसिकली सारे के सारे जो लोग हैं वो तो आ ही इंडिया रहे हैं। पहले अमेरिका ने तमाम यूरोपियंस को, वेस्टर्न्स को राह दिखाया इंडिया का, और फिर इंडिया को 50% टैरिफ टाइट कर दिया, बाकियों को भी टाइट कर दिया। एंड देन क्या हुआ? देन ये हुआ कि ये जितने मुल्क हैं इन सब ने ये सोचा कि अब हम चाइना की तरफ भागते हैं। उन्होंने कहा चाइना की तरफ जाओगे तो जो मेरे तुम्हारे एग्रीमेंट है वो मैं आपको उस पर टफ टाइम दूंगा। तो वो फिर इंडिया की तरफ आ गए। तो ये सारी की सारी जो यूरोपियन यूनियन जो है, इसने जो ट्रेड डील की है दिल्ली के साथ,
दिस इज ऑल अबाउट, एक वो प्रेशर है बहुत बड़ा कि अब क्या करें, किधर जाएं। देखिए, किसी प्रेशर में हो, किसी भी चीज में हो, फायदा इसमें इंडिया का हो रहा है। और ये चीमा जी, आप ये बात भूल रही हैं, 20 साल से नेगोशिएशंस चल रही हैं यार, अभी से थोड़ी ना चल रही हैं कि साल भर के भीतर ये कंक्लूड हो गई। ट्रंप ने टैरिफ लगाने तो अब से शुरू किए ना अपने सेकेंड टर्म में। ये जो नेगोशिएशंस हैं, ये ट्रेड डील्स हैं, ये बहुत पहले से बातचीत चल रही है, सालों से बातचीत चल रही है। ये साल भर में, 1.5 साल में चीजें कंक्लूड नहीं होती हैं। ये बहुत टाइम टेकिंग पूरा ये प्रोसेस होता है। और आपको लग रहा है कि ट्रंप के दबाव के चक्कर में, हाँ, ट्रंप के दबाव के चक्कर में ये हुआ हो कि थोड़ी सी स्पीड इसकी तेज हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आप लोगों की जल रही है तो जले, सानू कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और जल तो बहुत सारे लोगों की रही है। मैं आपको दिखाता हूं, ब्रिटिश अखबार है द टेलीग्राफ, जरा उसकी आप लैंग्वेज देखिए, मैं उसका स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। The EU has turned a blind eye to Narendra Modi's friendship with Vladimir Putin to claim the mother of all trade deals with India as a victory. आप जरा फ्रस्ट्रेशन देखिए, द टेलीग्राफ क्या लिखता है कि यूरोपियन यूनियन जो है उसने बिल्कुल आंखें बंद कर ली हैं नरेंद्र मोदी की जो दोस्ती है व्लादिमीर पुतिन के साथ, और क्लेम कर रहे हैं कि मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील जो है वो बहुत बड़ी विक्ट्री है इंडिया के साथ जो ये ट्रेड डील हुई है। बट द हिंदू नेशनलिस्ट स्ट्रॉन्ग मैन इज द रियल विनर। आप लैंग्वेज देखिए जो, लेकिन इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि जो हिंदू नेशनलिस्ट है स्ट्रॉन्ग मैन मतलब मोदी, वो असली विजेता है, ईयू नहीं है। दैट्स द फ्रस्ट्रेशन वी आर सीइंग और वी आर एंजॉयिंग इट। और फ्रस्ट्रेट हो तुम लोग, पाकिस्तान हो, बाकी लोग हो, और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन हमें दिख रही है। और अभी तो ट्रंप की और फ्रस्ट्रेशन आने वाली है, मैं आपको बताता हूं, ट्रंप की अभी और फ्रस्ट्रेशन आने वाली है। और एक और चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, अभी तो भारत ने इसके जरिए टर्की को भी फंसाया है। टर्की और यूरोपियन यूनियन के बीच जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उसमें यह है कि टर्की बाध्य होगा, अगर यूरोपियन यूनियन किसी और देश के साथ, चाहे भारत, चाहे मतलब किसी भी देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करता है, और वो जो टैरिफ तय करता है वो टैरिफ टर्की को भी लागू करने होंगे उस देश के साथ बिजनेस करने में। यानी कि टर्की और इंडियन कंपनी के बीच अगर कोई बिजनेस होता है तो जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है ईयू का, उसमें जो टैरिफ है उसके मुताबिक ईयू को इसको टर्की को करना पड़ेगा। और जबकि भारत इसके लिए बाध्य नहीं है। ईयू बाध्य है टर्की के लिए, लेकिन भारत बाध्य नहीं है टर्की के लिए। भारत टैरिफ कम करे या ना करे, लेकिन टर्की को कम करना पड़ेगा। तो ये ट्वीट किया है इन्होंने, ये पैटजी करके कोई है, मैक ट्विटर हैंडल है, उन्होंने कहा कि डू यू नो विच कंट्री इज स्क्रूड बाय इंडिया ईयू एफटीए? टर्की। EU Turkey Customs Union obliges Turkey to match EU's common external tariff. When EU lowers tariff for FTA partner like India, Turkey must do same for that country, and India would have no obligation to reciprocate. मतलब साफ है कि टर्की को भी इस डील से उसके स्क्रू कसे जाएंगे। शतरंज जो है ना वो भारत में इन्वेंट किया गया, और शतरंज का गेम जो है ना वो सिर्फ गेम नहीं है, वो पॉलिसीज हैं, वो नीतियां हैं कि आप सामने वाले को कैसे घेर रहे हो, कैसे अपनी चीज कर रहे हो, कैसे आप आगे बढ़ रहे हो। तो दुनिया को ये नहीं भूलना चाहिए कि शतरंज भारत ने दिया है पूरी दुनिया को। तो हमसे ज्यादा चालें आप नहीं चल सकते, हमसे ज्यादा चक्रव्यूह आप नहीं रच सकते। अगर हम अपनी पे आ गए तो तीर कहीं और लगा होगा, लेकिन उसका असर, उसका दर्द कहीं और नजर आता है। ये बात याद रखिएगा। और पाकिस्तान और ये बांग्ला, ये तो यार। दोस्तों आप क्या कहते हैं, कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।